मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं और अब प्रदेश में ब्लैक फंगस के 900 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। भोपाल में भी 250 से ज्यादा केस आए हैं। पिछले 24 घंटे में भोपाल में 2 मरीजों की मौत हुई है। राजधानी के हमीदिया अस्पताल में बनाई गई म्यूकोरमाइकोसिस की जो यूनिट है वो फुल हो चुकी है। वहीं निजी अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन की किल्लत है। सरकार ने इसके इलाज के लिए जो इस्तेमाल की जाने वाली बाकी की दवाएं हैं, अन्य जो एंटीवायरल दवाएं हैं जैसे पोसाकोनोजोल, इसकी 12,000 टैबलेट्स को मंगवाया है। प्रदेश में लगातार बढ़ते मामलों पर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने इस बात को स्वीकार किया कि प्रदेश में इंजेक्शन की किल्लत है, पर हमारा प्रयास है कि इस कमी को किसी तरह पूरा किया जाए। कोशिश कर रहे हैं कि इंजेक्शन अधिक से अधिक मात्रा में हमें मिले, जिससे हम उनकी आपूर्ति कर ये सुनिश्चित करें कि हर मरीज को वो मिल सके। वैसे हमने ये निर्देश दिए हैं कि जिन भी मरीजों की सर्जरी हो गई है उन्हें अनिवार्य रूप से या तो इंजेक्शन मिले या जो दवाई है वो मिले। वहीं छत्तीसगढ़ में भी ब्लैक फंगस के मरीज बढ़ रहे हैं। नई समस्या आ चुकी है। सरकार ने सारी दवाइयां सरकारी अस्पतालों को दे दी हैं। दूसरी ओर इस निर्णय से प्राइवेट अस्पताल में भर्ती मरीज बेहद परेशान हैं। उनके पास ब्लैक फंगस के लिए आवश्यक दवाएं नहीं हैं। मरीज के परिजन एक मेडिकल स्टोर से दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं। प्राइवेट संस्थान उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए रेफर कर रहे हैं। यहां उनको इलाज नहीं मिल पा रहा। दवा व्यापारी संघ का कहना है कि सरकार जब निजी अस्पतालों को ब्लैक फंगस की दवाएं उपलब्ध नहीं करा सकती तो एक आदेश निकालकर ब्लैक फंगस के मरीजों को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करने से रोक देना चाहिए। और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। ब्लैक फंगस को लेकर क्या स्थिति है बताने के लिए नीलम जुड़ी भोपाल से, विनय जुड़े रायपुर से। पहले नीलम के पास चलते हैं। नीलम, क्या स्थिति है ब्लैक फंगस के बारे में? अब सरकार भी स्वीकार करती है कि इंजेक्शन की कमी है, लेकिन साथ ही साथ बाकी दवाओं से उसको ठीक करने का प्रयास हो रहा है। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ते हुए सामने आ रहे हैं, तो वहीं इसकी जो इंजेक्शन है उसकी कमी से भी प्रदेश जो है जूझ रहा है। इस बारे में खुद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने ये बात स्वीकारी है कि फिलहाल जो है प्रदेश भर में इंजेक्शन की कमी है, जिसे हम पूरी करने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं। पर इसके साथ ही इसके इलाज के लिए जो विकल्प के रूप में अन्य दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, हम उनकी सप्लाई करने पर भी जोर दे रहे हैं। कुछ एंटीवायरल दवाएं होती है उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। करीब 12,000 टैबलेट्स एंटीवायरल दवाई की मंगवाई गई है और ये निर्देश दिए गए हैं कि जिन मरीजों को अति आवश्यक रूप से इंजेक्शन की जरूरत है उन्हें प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि सर्जरी के बाद ये इंजेक्शन लगवाना बेहद जरूरी होता है। इसलिए खास तौर पर ये निर्देश दिए गए हैं कि जिन मरीजों की सर्जरी हो गई है उन्हें ये इंजेक्शन खास तौर पर मिले। इसके अलावा जो निजी अस्पताल में भर्ती मरीज है उन्हें अब भी इंजेक्शन के लिए परेशान होना पड़ रहा है। कल भी करीब रात के 1 से 2 बजे के बीच में मरीज के परिजनों को हमीदिया अस्पताल से इंजेक्शन की सप्लाई की गई थी। लगातार परिजन जो है परेशान हो रहे हैं, क्योंकि निजी अस्पतालों में इंजेक्शन देने की फिलहाल सिर्फ एक ही गाइडलाइन है कि उन्हें मेडिकल कॉलेज के जरिए ही इंजेक्शन दिए जा रहा है। वहीं मेडिकल कॉलेज में जो म्यूकोरमाइकोसिस की यूनिट बनी है वहां पर वार्ड फुल हो चुके हैं। लगातार वहां पर रोज सर्जरियां मरीजों की जा रही है, इसलिए वहां पर इंजेक्शन की जो पूर्ति है वो करवाना बेहद जरूरी है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है इंजेक्शन की किल्लत सामने आ रही है। हालांकि सरकार जो दावा कर रही है कि हम लगातार जो है सप्लाई करवा रहे हैं, विशेष मेहमान भी लगा दिए गए हैं और हेल्थ कॉर्पोरेशन ने भी जो है अपने टेंडर निकाल करके दवाइयों को मंगवाना शुरू किया है। पर लगातार बढ़ते हुए मरीज जो है अभी चिंता का विषय बने हुए हैं और इसके लिए जो आवश्यक अन्य दवाओं हैं उन पर भी विचार किया जा रहा है। जी चलिए विनय के पास में चलते हैं। रायपुर से हमारे साथ में जुड़े विनय, क्या स्थिति है? यहाँ भी ब्लैक फंगस के बढ़ते मरीज और उनके परिजन परेशान है इंजेक्शन की कमी से। देखिए, छत्तीसगढ़ में पुनीत ब्लैक फंगस को नोटिफिएबल डिसीज के नाम से घोषित किया गया है। इसका मतलब है इसे हाई सर्विलांस में रख करके इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी, इसके लिए व्यवस्थाएं बनाई जाएगी और इसके लिए योजनाएं तैयार की जाएंगी। लेकिन दूसरी ओर ये देखा जा रहा है कि मरीजों को दवाइयाँ ही उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। इसके कारण से परिजन एक मेडिकल स्टोर से दूसरे मेडिकल स्टोर परेशान हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो सरकार ने पूरी दवाइयों को अपने
अपने हाथ में ले लिया है और उनके कहे अनुसार ही जो दवाइयाँ हो वो सप्लाई हो पाती हैं। सबसे बड़ी समस्या है जो मेडिकल जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जो मरीज भर्ती हैं वो उन्हें समस्या हो रही है, क्योंकि सरकार ने पूरी दवाइयाँ अपने हाथ में ले लिया और वो दवाइयों को जो सरकारी जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर भेज दिया है। ऐसे में जो प्राइवेट जो अस्पताल है वहाँ पे जो एडमिट मरीज हैं उन्हें दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं, लोग परेशान हैं और उनका जो मेडिकल स्टोर है वो बार बार जो अधिकारियों को फ़ोन करें लेकिन जवाब वहाँ से नहीं मिल पा रहा। ऐसे में जो मेडिकल जो दवा दुकान संचालक है उनका ये कहना है कि जो सरकार ने जो पूरी दवाइयाँ अपने हाथ में ले लिया और जो सरकारी अस्पतालों को भेज दिया है, तो जो प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती करने का कोई औचित्य ही नहीं है। सारे जो मरीज हैं उन्हें एक नोटिस निकाल देना चाहिए उनके लिए कि जो प्राइवेट अस्पताल है वो किसी भी ब्लैक फंगस के मरीजों को अपने यहाँ भर्ती न करें, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो कुछ दिन बाद उनको रिफ़र करना पड़ जाता है। तो ये एक नई समस्या जो प्राइवेट अस्पतालों के लिए और प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती मरीजों के लिए है। लेकिन एक बात ये भी जाननी होगी कि अन्य राज्यों की तुलना में फिलहाल छत्तीसगढ़ में बहुत ही कम संख्या में मरीज हैं। सरकार इसके लिए व्यवस्था बना रही है। 300 खेप जो दवाइयों का खेप, इंजेक्शन का खेप केंद्र सरकार ने राज्य में भेजा है, लेकिन वो भी नाकाफ़ी है और जो लगातार जो बढ़ती जो मरीजों की संख्या है, ऐसे में सरकार छत्तीसगढ़ को और ज़्यादा खेप की ज़रूरत है और ज़्यादा जो दवाइयों की उपलब्धता होनी चाहिए। हालांकि ये बताया जा रहा है कि जो ब्लैक फंगस के पहले मरीज की संख्या में बिल्कुल तेज़ी से इजाफा हुआ है और इस कारण से पूरे न केवल छत्तीसगढ़ में पूरे देश भर में जो दवाइयों की उपलब्धता उसको लेकर समस्या खड़ी हो गई है। लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र और राज्य सरकार के बीच में आपसी जो सामंजस्य बिठाना चाहिए और जो अधिक से अधिक ये चाहिए कि जो अगर नोटिफिकेबल डिसीज अगर घोषित करते हैं उसके हाई अलर्ट पे रखते हैं तो उन मरीजों को न केवल योजनाएं तैयार करने के साथ साथ में उनको जो इलाज है वो बेहतर मिल पाए, उनको जो दवाइयाँ हैं वो उपलब्ध हो पाए ताकि मरीजों का जान है वो बचाया जा सके। चलिए, तो ये स्थिति है दोनों प्रदेश में कि लाख दावे किए जाएं, लेकिन बावजूद इसके जो दवा की आपूर्ति है, इंजेक्शन की आपूर्ति है, वो मरीजों की संख्या के मुताबिक पूरी नहीं पड़ रही और इसी को लेकर अन्य विकल्पों पर सरकारें तेजी से काम कर रही हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरे अपडेट के लिए।